हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज हम टैक्स के प्रकार के बारे में आपको छोटे छोटे नोट्स दे रहे हैं कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम आनुपातिक कर यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्स। एक आनुपातिक कर, जिसे एक फ्लैट टैक्स के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रणाली है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति की आय से लिया गया कर का प्रतिशत वही रहता है, चाहे वह कितना भी पैसा कमाए। आनुपातिक कर वह कर होता है जो आय के अनुपात में लगाया जाता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय का एक निश्चित अनुपात कर के रूप में चुकाना पड़ता है। आनुपातिक कर में कर की मात्रा समान रहती है, सभी आयों पर एक दर से कर लगाया जाता है। इसका करदाता की आय से कोई संबंध नहीं होता है, यह निर्धारित दोनों वर्गों के लिए समान होता है। आनुपातिक कर प्रणाली को हम एक तालिका के माध्यम से आपको समझा रहे हैं, टेबल के माध्यम से समझा रहे हैं। कर का आधार, कर की दर, कर की राशि। कर का आधार 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। कर की दर है 10% के हिसाब से लगाई गई है और कर की राशि जो प्राप्त हो रही है वो 1 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से टैक्स लगाने पर कर की राशि हमें 10,000 रुपये देनी पड़ रही है। इसी प्रकार से 2 लाख रुपए पर टैक्स की दर 10% के हिसाब से लगाने पर कर की राशि हमें 20,000 रुपये देनी पड़ रही है और इसी प्रकार 3 लाख रुपए पर हमें 30,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। आय की वृद्धि हो जाने के बावजूद कर की दर में कोई वृद्धि नहीं होती, जबकि कर की राशि में वृद्धि हो रही है। अब ये जो टैक्स रेट दिखाया गया है हमें, ये 10% के हिसाब से लगाया गया है आनुपातिक कर में। अब हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं आपको। OYX, OY पर जो टैक्स रेट को दिखाया गया है, OY पर जो टैक्स रेट है वो 10% के हिसाब से है, और जो OX है उस पर इनकम को दिखाया गया जो लाख में रुपीज में दिखाई गई है। 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, और टैक्स रेट 10% के हिसाब से दिखाया गया है। ये जो आनुपातिक कर है, क्योंकि हर बार ये 10% के हिसाब से लगाया गया है, इसलिए एक हमें स्ट्रेट लाइन की तरह ये दिखाई देता है। अब नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव टैक्स यानी कि प्रगतिशील कर। प्रगतिशील कर में व्यक्ति की आय में परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है। आय की दर जितनी अधिक होती है, कर की दर भी उतनी ही अधिक होती है। भारत में प्रगतिशील कराधान को ही अपनाया जाता है। इस प्रकार के करों से समाज में धनिक वर्गों पर निर्धन वर्गों की अपेक्षा अधिक भार पड़ता है। हम प्रगतिशील कर को भी एक टेबल के माध्यम से समझाते हैं आपको, जिसमें कर का आधार, कर की दर, कर की राशि को दिखाया गया है। कर का आधार वही 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए है, लेकिन कर की दर इसमें बढ़ रही है क्योंकि प्रोग्रेसिव है। 10%, 15% और 20%। 1 लाख रुपए पर जब 10% के हिसाब से टैक्स लगाया जा रहा है, तो जो कर की राशि है वो हमें 10,000 रुपये देनी पड़ेगी। इसी प्रकार से 2 लाख रुपए पर 15% के हिसाब से हमें 30,000 रुपये देने होंगे और 3 लाख रुपए पर 20% के हिसाब से हमें 60,000 रुपये टैक्स देना होगा। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जाती है, कर की दर में भी वृद्धि होती जाती है और कर की राशि भी बढ़ती चली जाती है। प्रगतिशील कर को भी हमने एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाया। OYX, OY पर टैक्स रेट दिखाया गया और OX पर इनकम को दिखाया गया है। क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि प्रगतिशील टैक्स है और इसकी दर जो बढ़ रही है, इस वजह से ये हमें ऊपर की ओर जाती हुई एक लाइन कर्व के द्वारा दिखाई पड़ रही है। टैक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे रेखा ऊपर की ओर जा रही है। अब तीसरा आता है प्रतिगामी कर यानी कि रिग्रेसिव टैक्स। प्रतिगामी कराधान में करदाता की आय जितनी अधिक होगी, कर के रूप में वह उतना ही कम अनुपात सरकार को देगा। यह प्रगतिशील करों के बिल्कुल विपरीत होता है। प्रतिगामी कर वह कर होते हैं जिनकी दर आय की वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। टेबल इसकी बनाई गई है। कर का आधार, कर की दर, कर की राशि, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये। इसको भी हमने एक आपको डायग्राम के माध्यम से समझाया है। OYX, OY पर टैक्स रेट को दिखाया है और OX पर आपको इनकम को दिखाया है। जब हमारी इनकम 1 लाख रुपए है तो टैक्स की दर 10% है, और जब 2 लाख रुपए है तो 8% है, और जब 3 लाख रुपए तो 5% है। यानी कि ये कर्व नीचे की ओर झुकती हुई दिखाई दे रही है, गिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये प्रतिगामी कर है। इसके लिए ये जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स की दर भी कम होती चली जाती है। अब हम लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं,
अधोगामी कर यानी कि टैक्स। अधोगामी कर आनुपातिक कर एवं प्रगतिशील करों का मिश्रण होता है। ये कर बहुत प्रगतिशील होते हैं और आय की वृद्धि के साथ बहुत मंद गति से आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार कर प्रणाली में धनिक वर्ग पर अपेक्षाकृत कम भार पड़ता है। जितना त्याग उनको करना चाहिए वो उतना नहीं करते हैं। अधोगामी कर को भी हम एक आपको टेबल के माध्यम से समझा रहे हैं। कर का आधार 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। कर की दर 8% के हिसाब से लगाएगी, 10%, 12%, 15% और 15%, जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब जब 1 लाख रुपए कर है का आधार है यानी कि हमारी इनकम है, तो हमें टैक्स जो लगाया गया वो 8% के हिसाब से लगाया गया, तो हमें कर की जो राशि है वो 8,000 रुपये देनी होगी। इसी प्रकार 2 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से हमें 20,000 रुपये देने होंगे और 3 लाख रुपए पर 12% के हिसाब से हमें टैक्स की राशि 36,000 रुपये देनी होगी और 4 लाख रुपए पर 15% के हिसाब से हमें 60,000 रुपये टैक्स की राशि देनी होगी और 5 लाख रुपए पर 15% के हिसाब से हमें 75,000 रुपये टैक्स की राशि देनी होगी। स्पष्ट है कि आय में वृद्धि के साथ कर की दर में मंद गति से वृद्धि होती है। अब हम अधोगामी कर को भी आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं। OYX, OY पर हमने टैक्स रेट को दिखाया है और OX पर हमने इनकम को लाख रुपए में दिखाया है। 1 लाख रुपए होने पर टैक्स की रेट 8% है, 2 लाख पर 10% है, 3 लाख पर 12% है, 4 लाख पर 15% है और 5 लाख पर 15% है। यानी कि जो अधोगामी कर है वो आनुपातिक कर और प्रगतिशील करों का मिश्रण है। ऐसे करों में कम आय वाले व्यक्तियों को उच्च आय वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक त्याग करना पड़ता है। इसलिए यह कर समाजवादी और न्यायशीलता के सिद्धांतों की अवहेलना करता है।